Once again, I welcome each of my students and all my viewers to Commerce Education Hub. I hope you are doing well. Today, in our class of BCom first year, in Business Law, व्यवसायिक संनियम के अंतर्गत, we are going to cover a new topic which is known as Lean. So let's unlock the same. इस टॉपिक को अनलॉक करने के पहले I would like to give you an example which will make you easy, जो आपको आसान बनाएगा इसे समझने में. If मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किसी एक मेरी दूसरी पार्टी यानी रिसीवर को मैं भेज रहा था, या आप कह लीजिए कि मैं एक कंपनी में, मैं एक होलसेलर को सेंड कर रहा था ट्रांसपोर्ट के माध्यम से. अगर वो गुड्स रास्ते में आप मान लीजिए कि लॉस हो जाए, यानी कि कहीं गुम हो जाए, और उसका जो फाइंडर है जो उन गुड्स को हासिल कर लेता है, अगर वो मुझे टाइमली डिलीवर कर दे या रिटर्न बैक कर दे मुझे मेरे गुड्स, ठीक है, सो आई शुड गिव हिम अ रिवॉर्ड और नॉट. आई शुड गिव हिम द एक्सपेंसेस मेट बाय हिम. जो खर्च उसने वहन किया होगा मेरे गुड्स को मेरे तक पहुंचाने के लिए, पूरी ईमानदारी के साथ जो उसने मेरे गुड्स की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की, मुझे वो उसे एक्सपेंसेस देने चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल. सो हियर इज द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द सेम. इसी संबंधित आज एक टॉपिक जो हमारे व्यवसायिक संनियम में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है. ओके, अब ये जाना जाता है लीन के नाम से. ठीक है, सो व्हाट इज लीन? लीन इज अ राइट ऑफ वन पर्सन. राइट मीन्स ये एक हक है किसी एक व्यक्ति का, टू रिटेन प्रॉपर्टी इन हिज और हर कस्टडी, यानी वो अपने पास अपनी कस्टडी में उस प्रॉपर्टी या उस पर्टिकुलर गुड्स को रख सकता है. बिलोंगिंग टू अदर, ठीक है, जो ओनरशिप थी गुड्स की, वो ओनरशिप यानी मालिकाना हक पहले वो किसी और का था और अब वो उसे खुद अपने पास रख सकता है. वाई? अंटिल प्रॉमिस और ड्यूटी ऑफ ट्रू ओनर इज फुलफिल्ड. जब तक कि अंटिल एंड अनलेस जो हमारा ट्रू ओनर है, ट्रू ओनर मींस द ओनरशिप, जिसकी सबसे पहली मालिकाना हक जो उस गुड्स का मालिक था, उसे ट्रू ओनर कहा जाता है. जब तक वो अपने प्रॉमिस या ड्यूटी को फुलफिल ना कर दे, ठीक है, यानी अपने कर्तव्यों को पूरा ना कर सके. ओके, सो यहां पर एक एग्जांपल, आपके बिजनेस का प्रोडक्ट आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वेरी इजी एग्जांपल, यू कैन टेक एनी लीगल एग्जांपल, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने गुड्स को डिलीवर कर रहे थे, बट ऑन द ट्रांजिट रास्ते में आपके प्रोडक्ट्स लॉस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या कह लीजिए किसी प्रकार का कोई ऐसी अनवांटेड चीज हो जाती है जिससे आपके प्रोडक्ट्स किसी और के हाथ लग गए. एंड इफ ही और शी, ठीक है, इज अ ट्रस्टेड पर्सन, और उसने पूरे विश्वास से अपने पास वो प्रोडक्ट रखा है, सो ही और शी नीड टू इन्फॉर्म द ट्रू ओनर. वो इंफॉर्मेशन, जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, और हम एज अ बिजनेस हमारी ड्यूटी बनती है कि जो एक्सपेंसेस उन्होंने मीट आउट किए हैं, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस तो अपनी जगह, एक रिवॉर्ड शुड बी गिवन टू देम. ओके, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लीन. अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ लीन या राइट्स ऑफ फाइंडर. राइट्स ऑफ फाइंडर में स्टूडेंट्स, जो हमारा फाइंडर है जिसने हमारे गुड्स को लॉस होने पर रिकवर कर लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है, गुम हो जाने की स्थिति में वो गुड्स उसने अपने पास रख लिए हैं, सो इन दैट केस ही और शी शुड बी गिवन अ रिवॉर्ड. ठीक है, एक आप उन्हें रिवॉर्ड दीजिए. वाई? बिकॉज वो गुड्स किसके थे? हमारे थे. नाउ दे हैव फाउंड आउट, ठीक है, सो अब इन दैट केस एक हमारी प्रॉमिस या ड्यूटी बन जाती है टू गिव देम द रिवॉर्ड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड. हमें रिवॉर्ड इसलिए देना है कि उन्होंने हमारी गुड्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ठीक है, और जैसा मेरा प्रोडक्ट मेरे पास था वैसे ही वो प्रोडक्ट आज उनके भी पास है. उन्होंने ना तो उसे यूज किया, उन्होंने या उसे मिसयूज भी नहीं किया. ओके, मतलब वी हैव टू गिव देम द रिवॉर्ड, जो उनका राइट है. फॉर रिवॉर्ड किस लिए देना है? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रोडक्ट को एज इट इज, जैसा मेरा प्रोडक्ट मेरे प्रेमाइसेस में था, मेरे पास था, सेम कंडीशन में उन्होंने अपने पास रखा हुआ है. और उन्होंने क्या प्रोवाइड की, क्या दिया है उन प्रोडक्ट्स को? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अब जाहिर सी बात है, आप सुरक्षा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आपके एक्सपेंसेस इनकर होंगे, खर्च वहन होगा,
उस खर्च को तो मैं दूंगा, साथ ही साथ मुझे एक अलग से उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं राइट्स ऑफ लीन, दैट इज टू गिव रिवॉर्ड फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड। एक्सपेंसेस इंकर्ड मींस जो उन्होंने खर्च वहन किया। एक्सपेंसेस इंकर्ड किन दो चीजों के लिए, एक तो सेफ्टी और दूसरा है आपका सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उन्होंने मेरे गुड्स को प्रोवाइड की, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड कि मेरा प्रोडक्ट जैसा मेरे पास था आज भी उनके पास वैसा ही है। ठीक है, सो ये जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हमें उन्हें रिवॉर्ड देना है। बट इफ नॉट नेक्स्ट पॉइंट, इफ नॉट, अगर जो ट्रू ओनर है, ठीक है, ही और शी डिनाइज, वो डिनाई कर जाए, मना कर जाए कि नहीं मैं आपके एक्सपेंसेस के लिए ना आपको रिवॉर्ड दे रहा हूं और ना ही मैं आपके एक्सपेंसेस रिटर्न कर रहा हूं, इन दैट केस राइट ऑफ जो फाइंडर है या लीन जो है, ठीक है, सबसे पहला तो ये राइट हो गया, वी कैन नेम इट एज 1, एंड द सेकेंडरी इज, दो राइट्स हैं, एक पहला अगर यानी कि ये तो इनका राइट है यानी हक है, और दूसरा अगर ऐसा ना हो, अगर हमारा जो ट्रू ओनर है, जो जिसके नाम पर ओनरशिप थी उस प्रोडक्ट की, अगर वो उन्हें रिवॉर्ड एक्सपेंसेस ना रिटर्न करे, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168 ऑफ IC एक्ट यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, these charges are lawful charges। आप देख सकते हैं सेक्शन 168 धारा 168 में भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि ये जो चार्जेस हैं जो हमारे लीन ने या हमारे जो फाइंडर ने मेट आउट किए थे हमारे गुड्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और जो एक्सपेंसेस मीट आउट किए, वो चार्जेस लॉफुल चार्जेस हैं, वो उनका राइट है, वो उनका हक है। वाई? बिकॉज कानून उसकी इजाजत उन्हें देता है। ये लॉफुल चार्जेस है, कानूनन रूप से सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, और साथ ही साथ हमारे संविधान में भी इसे मान्यता दी गई। ठीक है, सो ही और शी जो हमारा फाइंडर है वो इस पर चार्जेस लगा सकते हैं, और अगर हमारा ट्रू ओनर चार्जेस नहीं देता है, अगर मना कर जाए, तो वो क्या करेगा, सारा प्रोडक्ट अपने पास रख लेगा। जो गुड्स ने फाइंड आउट किए थे, अब वो गुड्स की जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो किस पर ट्रांसफर हो जाती है, हमारे लीन पर, या आप कह लीजिए हमारे फाइंडर पर, जिसने उन गुड्स को फाइंड आउट किया था। क्लियर? अब इसमें भी आपके पास देखिए दो टाइप्स के होते हैं लीन। ठीक है, यहां पर अब हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में देखिए दो हैं, एक होता है आपका पर्टिकुलर लीन और दूसरा होता है आपका जनरल लीन। सबसे पहले देखते हैं हम पर्टिकुलर लीन में। पर्टिकुलर लीन में देखिए जो सेक्शन यूज होता है वो रहता है आपका सेक्शन 179। कौन से एक्ट का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम का। अब इस एक्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 में पर्टिकुलर लीन को जगह दी गई है, और यह कहा गया है, इस प्रकार का अर्थ होता है कि पर्टिकुलर लीन में फॉर एग्जांपल ए गिव्स रिपेयरमेंट ऑफ 2 बाइक्स टू बी। ए ने 2 बाइक्स दी हैं रिपेयर आउट करने के लिए बी को। ओके, बी ने बाइक नंबर 1 का रिपेयरमेंट का काम कंप्लीट कर लिया। अब ए क्या करता है, उसकी डिलीवरी ले लेता है पहली बाइक की, और बी अब काम कर रहा है दूसरी बाइक पर, उसके रिपेयरमेंट पर। तो बी को ए ने पेमेंट नहीं दिया है पहली वाली बाइक का, उसने बाइक रिपेयर हुई और ए ने अपनी पहली बाइक ले गया। नाउ ए इज वेटिंग फॉर द सेकंड बाइक टू बी रिपेयर्ड। अब वो चाह रहा है कि जब सेकंड बाइक रिपेयर आउट हो तब वो एक्सपेंसेस दे। तो यहां पर देखिए बी बाइक नंबर 2 को अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए, या आप कह लीजिए कि गिरवी नहीं रख सकता है कि तुमने पहली बाइक का पेमेंट नहीं दिया। नो,
यहां पर आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपने राइट्स या लीन लागू होगा यहां पर जिस प्रोडक्ट के लिए ए बी को एक्सपेंसेस देता है। ए के द्वारा दी गई उन 2 बाइक्स में पहली बाइक का जो खर्च है आपके लिए, जो रिपेयरमेंट चार्जेस कह लीजिए जो लगा होगा, वो ए को सेपरेटली देना है बी को, और दूसरी बाइक का भी सेपरेटली देना है। ठीक है, यहां पर दोनों के चार्जेस में भी डिफरेंस होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। सो इस केस में बी सेकंड बाइक को अपने पास इसलिए नहीं रख सकता है कि तुमने पहली बाइक का पेमेंट नहीं किया। नो, बी सेकंड बाइक को भी रिपेयर आउट करेगा, उसे भी रिटर्न करेगा, एंड देन ए विल मेक पेमेंट ऑफ सेपरेटली बोथ द बाइक्स। अलग अलग वो उन 2 बाइक्स का पेमेंट करें। सो दिस इज द मैनर, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप दूसरे प्रोडक्ट को सेम ओनर के गिरवी नहीं रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179। यहां पर जो जनरल लीन है, जनरल लीन में आपके वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो this was the topic of lien that we have unlocked today. I hope you would have understood. Kindly note it down, study the same from your book. Thank you.